नमस्कार दोस्तों और स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। और आज हम बात करेंगे एसएससी और झारखंड एसएससी दोनों। सेंट्रल एसएससी की बात करेंगे, सीजीएल की बात करेंगे और झारखंड एसएससी की बात करेंगे। और इससे रिलेटेड जो है आपका इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। जनरल अवेयरनेस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के जो फिक्स क्वेश्चंस हैं, जो जीके आप बोल सकते हैं इसको, जो हमेशा एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं और ये फिक्स क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उसको हम आज डील करेंगे। फिर से पार्ट 2 है ये, क्योंकि पार्ट 1 जो है हमारा अपलोड हो चुका है, वो उसको आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो वहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। ये है पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। उसके पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको झारखंड एसएससी और सेंट्रल एसएससी दोनों की जानकारी आपको रिलेटेड एग्ज़ाम, जनरल अवेयरनेस और जीके से रिलेटेड आपको वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। नो पेड कोर्स, हमारा कोई पेड कोर्स नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, तो क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग। से बॉक्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि कौन है। तो अर्चना कामत, लोविलीना बोरगोहेन, हिमा दास और मनिका बत्रा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो अगर बॉक्सिंग की बात की तो लोविलीना बोरगोहेन जी हैं हमारे बॉक्सिंग से रिलेटेड। और बाकी अगर हम प्लेयर की बात करें, जैसे ये तो हैं आपके आसामी प्लेयर हैं और ये असम से रिलेटेड है, तो आपसे पूछ सकता है कि लोलिना जो बोरगोइन जी हैं कहाँ की हैं, तो ये आसाम से हैं। आप ध्यान रखिएगा, आसाम है ना, तो ये आसाम से है। और बाकी सब प्लेयर्स की भी बात कर लें तो अर्चना कामत की अगर बात करें तो ये हैं आपके टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, है ना। तो टीटी के प्लेयर हैं ये, टेबल टेनिस जो बोलते हैं। तो ये भी हो सकता है आपको ऑप्शन में मिल जाए कभी, तो इनको याद रखिएगा, अर्चना कामत जी ये। और ये कर्नाटक की हैं, है ना, कर्नाटक की हैं, आप याद रखिएगा। और हिमा दास के बारे में तो आप जानती हैं, आसाम के अभी फ़िलहाल डीएसपी बनी हुई हैं और ये आसाम से ही हैं। और ये एथलेटिक्स हैं, जिन्होंने हमारे मेडल लेके कई बार ला के दिया है मेडल, तो देश का काफ़ी नाम किया है इन्होंने। तो हिमा दास जी भी आसाम से हैं और ये है आपका एथलेटिक्स से रिलेटेड, तो एथलेटिक्स से है ना। और मनिका बत्रा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी टेबल टेनिस से रिलेटेड है। देखिए खिलाड़ियों का नाम बहुत बार एग्ज़ाम में आता है और ये अभी रिसेंट में चल रही फेमस है, तो इसलिए मैंने आपको इन बता रहे हैं। टेबल टेनिस की हैं मनिका बत्रा जी। और ये इनको पूछा जा सकता है कि इनको ध्यानचंद अवार्ड भी मिला है। ध्यानचंद खेल में जो मिलता है ध्यानचंद अवार्ड मिला है इनको, मनिका बत्रा जी को। और वही बात करें हिमा दास को भी मिला हुआ है ना, अर्जुन अवार्ड मिला है। इसको याद रखिएगा कि हिमा दास कई बार रिपीट होता है एग्जाम में, काफ़ी अच्छी एथलेटिक्स है, तो अर्जुन अवार्ड मिला है इनको, है ना, अर्जुन अवार्ड मिला है, इसे याद रखिएगा। अर्जुन अवार्ड मिला है हिमा दास जी को और इनको मिला है ध्यानचंद मनिका बत्रा जी को। तो यही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मैं क्लियर कर दूं एक बार। तो अब देखिए अर्थ कोर की बात की, अगर अब मैं बात करूं तो अर्थ की कोर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ। अर्थ का जो अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है ना, ये है आपका, मैं बता रहा हूँ इसको कोर्स की जानकारी दे रहा हूँ आपको। देखिए ये मान लीजिए अर्थ है, ये पूरा अर्थ है, तो ये ऊपर टॉप मोस्ट लेयर होता है क्रस्ट होता है, दूसरा लेयर जो होता है मेंटल होता है और तीसरा लेयर होता है कोर। तो इसी कोर की बात की गई है ना। क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये सेंटर वाला आपका कोर है ना। तो कोर की अगर बात करें तो इसी के बारे में, अर्थ कोर मेनली मेड ऑफ क्या होता है, निकल और आयरन मैक्सिमम होता है और इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसकी बात करें तो ये पूरा अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन यहीं पे रखा जाता है। और क्रस्ट की बात करें, टॉप मोस्ट लेयर है, थीनेस्ट लेयर इसको बोलते हैं। और इसी में जो है आपके जितने रॉक सिस्टम है, आपके जितने रॉक्स है जैसे सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस, सब क्रस्ट में ही पाए जाते हैं। तो ये भी आपको जानकारी याद रखना है। लेकिन कोर की बात करें तो निकल और आयरन काफ़ी, शायद 12 से 14 हज़ार इसका टेम्परेचर होता है, उससे भी ज़्यादा क्रस्ट का, कोर का। तो ये था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्लैट टॉप टेबल, अब देखिए फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड। अब देखिए ये आपका एक डेफिनेशन है ना। फ्लैट टॉप टेबल है, स्टैंड लैंड
ये सॉरी माफ, ये फ्लैट टॉप टेबल लैंड है, यहाँ पे लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग ऑफ द एरिया इज कॉल्ड। जैसे हिंदी से अगर मैं बात करूँ तो हिंदी से बात करें तो आसपास के क्षेत्र के ऊपर स्थित समतल शीर्ष भूमि को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। ये डेफिनेशन है आपका, है ना। तो पठार बोलते हैं, पठार इसको इंग्लिश में प्लेट्यू बोलते हैं, है ना। प्लेट्यू से याद रखिएगा आप इसको प्लेट्यू भी बोलते हैं, मैं दिखा दूँ आप। तो जी हाँ, ये इसे प्लेट्यू भी बोलते हैं। ये था आपका प्लेट्यू बोलते हैं, पठार हिंदी में पठार और इंग्लिश में प्लेट्यू, जो फ्लैट टॉप लैंड स्टैंडिंग है ना अबव द सराउंडिंग एरिया। तो ये था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द फोक डांस लेजिम एसोसिएटेड। लेजिम देखिए, फोक डांस से रिलेटेड वीडियोस तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और फोक डांस फेस्टिवल्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। फोक डांस हो है ना, या फेस्टिवल्स हो, है ना। फोक डांस की बात करें, फेस्टिवल्स, ये हर एक सेट में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए लेजिम एसोसिएटेड, लेजिम कहाँ का है। लेजिम तो अगर बात करें तो महाराष्ट्र का डांस फॉर्म है। अब देखते हैं नेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप इज रिलेटेड टू रबी सीजन इन द नॉर्थ इंडिया। रबी से रिलेटेड क्रॉप्स की बात की गई है ना। रबी से रिलेटेड रबी खरीफ, रबी बात करें खरीफ और जैद, 3 सीजनल क्रॉप्स हैं आपके, है ना। तो इनकी बात की गई है। तो यहाँ पे पूछा गया इसमें से कौन सा रबी सीजन का क्रॉप्स है ना। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मैं दे दूँ। पहले रबी देखिए, 3 टाइप के आपके तो सीजनल क्रॉप्स हैं। तो रबी, क्रॉप और जैद। मैं जैद की बात करूँगा। तो इसमें क्या है कि ये जो जैद टाइप का क्रॉप्स है, ये मार्च से लेके जून तक आपका इसका हार्वेस्टिंग होता है। वहीं खरीफ की बात करें तो ये आपका जून से आपका अक्टूबर तक हार्वेस्टिंग इसका हो जाता है। और ये रबी की बात करें तो अक्टूबर से इसका बोइंग होता है, उसके बाद फरवरी में इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है। देखिए ये मतलब स्टार्ट होता है जैसे मार्च से, यहाँ पे बोइंग वगैरह मतलब आप सोइंग करेंगे, क्या बोलते हैं, रोपेंगे यहाँ पे फसल को, और यहाँ से आप इसको हार्वेस्ट करेंगे, मतलब उसको फसल मैच्योर हो जाएगा। तो ये जून में, तो मार्च से जून, जून से अक्टूबर और अक्टूबर से फरवरी, ये याद रखेंगे तीनों। आपको कई बार मंथ भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बारले। बारले एग्जाम्पल है इसका रवि का। रवि क्रॉप्स का अगर बात करूँ तो बारले के साथ यहाँ पे वीट भी बनाया जाता है। अगर बात करूँ वीट जो गेहूँ होता है ना, WEAT होगा यहाँ पे। तो वीट स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। तो वीट भी यहाँ पे है। और पल्सेस जैसे दाल वगैरह, पल्सेस भी रवि क्रॉप्स में ही आता है। खरीफ की बात करें तो खरीफ में आपका इम्पोर्टेंट जो है आपका सबसे पहले पर राइस की बात करें, टी की बात करें, चाय जो है वो खरीफ में। और जैद की बात करें तो जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स हो वेजिटेबल्स है, वो जैद जो मार्च से जून के महीने में होते हैं, उनका हार्वेस्टिंग और लगाते हैं उनको। तो चलिए ये था आपको ये तीन कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। VBI ट्रिपल स्टार बोलिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है इस क्वेश्चन में। कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, मतलब कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोराइड का जो है इसको क्या बोलते हैं। तो इसको ब्लीचिंग पाउडर, तो इसको अगर बात करें तो इसको कैल्सी ऑक्सी क्लोराइड भी बोलते हैं, है ना। और ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर, जिसका नाम है कैल्सी ऑक्सी क्लोराइड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। तो बाकी की भी बात करूं तो अगर वॉशिंग सोडा की बात करें तो इसको बोलते हैं Na, इसका केमिकल फार्मूला। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे एग्जाम में आपको मिलते हैं, इसलिए मैं ये सारा बता दे रहा हूँ। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, है ना। सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं वॉशिंग सोडा। लेकिन यहाँ आंसर आपका यहाँ कन्फ्यूज मत कीजिए, इसका आंसर होगा ये वाला, इसलिए हाँ बाकी मैं बता दे रहा हूँ। वॉशिंग सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा की वहीं बात करें तो NaHCO3 होगा इसका। और जिप्सम की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार मार्क है। जिप्सम का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना, क्योंकि इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसका फार्मूला। जैसे CaSO4 मैं बता दूं इसका, और इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में।
2H2, यह है जिप्सम का फॉर्मूला। तो ये काफ़ी चारों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आपको याद रखना है। केमिकल फार्मूलाज, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन यही पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइप में यही आपको केमिकल फार्मूलाज मिलेंगे, यही सबके। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब देखिए, अब यहाँ पे है शर्मिला विश्वास जो अवार्डेड हैं, बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड मिला है इनको 1998 में, वो कहाँ से है, रिलेटेड है, तो मतलब किस डांस फॉर्म से ये रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ कटा हुआ है, लेकिन मैं बता दूं किस डांस फॉर्म से है ये, मतलब क्लासिकल डांस से। तो यहाँ पे वह ओडिसी की, और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, इसलिए इनका नाम अभी बहुत एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। शर्मिला विश्वास ओडिसी डांस, और ये पद्मश्री के अवार्ड भी इनको मिला है। तो ये चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड, है ना, इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू, देखिए जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करेंगे ऑक्सीजन में तो क्या होगा उसकी बात की गई है। ये भी केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री का परसेंटेज अभी कुछ ज़्यादा ही पूछा जा रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा इसका आंसर, MgO जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होगा जब भी रिबन मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर, अगस्त और सितंबर में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। मकर संक्रांति तो जनवरी फरवरी में मकर संक्रांति आप जानते होंगे ये मनाया जाता है। काइट फेस्टिवल भी वही है ना। और बीकानेर फेस्टिवल की बात करें और ओणम की बात करें तो कब मनाया जाता है इस, तो इसका आंसर जो होगा वो ओणम होगा। ओणम को अगस्त सितंबर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखिए फिक्स डेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हार्वेस्टिंग जब हो जाता है, ये केरला का है, केरला की बात करूँ, केरला का बहुत ही ऑफिशियल उसका स्टेट फेस्टिवल है, और ये मनाया जाता है ओणम हार्वेस्टिंग के समय में, जब अनाज मैच्योर हो जाता है उसे हम लोग हटा लेते हैं, मतलब हटा देते हैं, हार्वेस्टिंग जो बोलते हैं, उस समय से ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है हार्वेस्टिंग के समय में। तो यह ध्यान में रखिएगा, ये किस स्टेट का है, तो केरला का है। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा, ओणम किस स्टेट का फेस्टिवल है, तो केरला का है, और अगस्त से सितंबर में महीने में मनाया जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन गतिशील कोई ऑब्जेक्ट है ना, इज डैश इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब देखिए कोई मोशन में है, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसे क्या बोलेंगे। तो देखिए जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर दी तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, है ना। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा हो तो सही है, तो मैं बता देता हूँ यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी आपका या अनफॉर्म है, जैसे भी कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है, कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी, और वेलोसिटी जैसे इसका यहाँ पे पॉइंट V1 स्पीड है, यहाँ V2 है, मतलब चेंज कर रहा है वेलोसिटी, तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये है, एक्सेलरेशन और डिएक्सेलरेशन अलग कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जो होगा मोशन से रिलेटेड यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, है ना। यहाँ पे यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म इफ इट इज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मोशन आपका यूनिफॉर्म बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म इफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट। Who among the following was the first India to win ग्रैमी अवार्ड। अब देखिए यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड पहला किनको मिला है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मिला है पंडित रविशंकर जी को, जहाँ तक कि मुझे, तो पंडित रविशंकर ही होगा आंसर, क्योंकि इनके फील्ड में, ये म्यूज़िक के फील्ड में, आपके म्यूज़िक के फील्ड में इनको मिला था, म्यूज़िक के फील्ड में आपको इनको अवार्ड मिला था, ग्रैमी अवार्ड म्यूज़िक के अवार्ड में ही मिलता है, और पंडित शंकर जी को मिला है ये पहला ग्रैमी अवार्ड, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अब यहाँ पे नागाभट्टा वॉज द किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। नागाभट्टा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिहार। प्रतिहारा के हैं नागाभट्टा किंग, उस डायनेस्टी के, प्रतिहारा डायनेस्टी के। हाँ तो प्रतिहारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, पहले तो आपको जानना है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है क्या। तो इसमें अगर बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो हैं उनके जो 2 जर्म सेल्स होते हैं, मतलब उनके सेल्स में जो होता है ना 2 लेयर्स के सेल्स होते हैं,
जैसे कि आपका एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उन पे ये पाया जाता है, जैसे जेली फिश वगैरह है उन पे पाया जाता है फिश, है ना। तो इसका सही आंसर होगा कोलेमेंट्रेट्स, ये होगा आपका आंसर कोलेंटेरेट होगा इसका सही आंसर। 2 जर्म सेल होता है इनका, तो डिप्लोमा जेली फिश एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, तो 2 इनके इस जर्म्स लेयर्स होते हैं, है ना, जो ऐसे एनिमल्स जिनका लेयर्स, जो फिर से मैं बता दूं, ऐसे एनिमल्स जिनका जर्म्स लेयर्स 2 होता है, मतलब एक लेयर हो गया दूसरा लेयर हो गया। तो जेली फिश वगैरह एक्वेटिक एनिमल्स जो मरीन में पाए जाते हैं उनको जनरली ये कोलेमेंट्रेट्स बोलते हैं। हाँ, एसिड चेंज द कलर ब्लू लिटमस, ये तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, कई बार रिपीट होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाला गया है। तो इसका सही आंसर होगा आप रेड, ब्लू लिटमस को रेड करता है एसिड्स में, और वही बेस में ब्लू को रेड को ब्लू। तो ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ जियोलॉजी फादर ऑफ जियोलॉजी किन्हें बोला जाता है? तो फादर ऑफ जियोलॉजी जो है आपका जेम्स हटन को बोला जाता है। एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ये एल्फ्रेड वैगनर का नाम कई बार आपने एग्जाम में के सेट्स में देखा होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता दूं ये क्या है। ये है आपका ड्रिफ्ट थ्योरी जो मिला है आपको, ड्रिफ्ट थ्योरी वो यही दी है। ड्रिफ्ट थ्योरी से एल्फ्रेड वैगनर याद रखिएगा, और जेम्स हटन आपका फादर ऑफ जियोलॉजी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर्स द बॉर्डर विद बांग्लादेश? ये बांग्लादेश से क्वेश्चन है, और ये बांग्लादेश से अगर आप देखें यहाँ पे, है ना, यहाँ जो बांग्लादेश है हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, यहाँ पे ये इधर बांग्लादेश है, ये यहाँ पे बांग्लादेश तो किससे किसे बाउंड्री शेयर करता है? तो टोटल आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि वेस्ट बंगाल से रिसीव करता है, ये 5 स्टेट से आपका डिफरेंट 5 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है तो बांग्लादेश, है ना, जिसमें आपका वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये सारे और 2 हैं, ध्यान नहीं है पर आप देख लीजिएगा। तो शायद मिज़ोरम ही है, असम है, मेघालय भी है और वेस्ट बंगाल है, तो ये 5 हो गए। हाँ, मैं आपको बता दूं, आप याद भी कर सकते हैं। जैसे पहले तो वेस्ट बंगाल आप ध्यान में दीजिएगा सबसे बड़ा, उसके बाद सेकंड में है त्रिपुरा सेकंड में इसलिए है त्रिपुरा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बंगाल के बाद यही बॉर्डर शेयर करता है बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, सॉरी माफ़ करिएगा, बांग्लादेश से। त्रिपुरा सेकंड नंबर पे है। थर्ड में बात करूँ तो मेघालय है, मेघालय की बात करूँ। फोर्थ में आसाम से शेयर भी करता है, और 5वां में बात करूँ तो शायद त्रिपुरा है। तो ये 5 से शेयर करता है ये बांग्लादेश हमारे बॉर्डर से भारत का। चलिए नेक्स्ट, कथक डांसर सितारा देवी वॉज अवार्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इन 1973 में कथक अवार्ड जो मिला है इनको किस कथक डांसर सितारा देवी को कौन सा अवार्ड मिला है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए डांस फॉर्म्स फेस्टिवल से तो क्वेश्चन हमेशा रहेंगे, तो इसलिए डांस फॉर्म्स और सारे फेस्टिवल्स आप देख के जाइए, मैं फिर से बोलूँगा क्योंकि हर एक सेट में ये मिलता है और कई भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे जो मिला है इनको वो मिला है पद्मश्री। पद्मश्री क्या है ना, एक्टिंग, डांस, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो देश के लिए मतलब है उसके लिए, तो डांस वगैरह के लिए भी, एक्टिंग के लिए भी, म्यूज़िक के लिए भी, सब में पद्मश्री वगैरह अवार्ड मिलते हैं वगैरह। तो इसीलिए पद्मश्री यहाँ पे इनको मिला है कथक डांसर्स को। तो ये अगर बात करें तो भारत रत्न वगैरह जो मिलती है, ये 4th नंबर का आपका अवार्ड है जो इंडिया में मिलता है। 4th, इसका रैंकिंग 4th है। 4th नंबर का मतलब जैसे सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो भारत में सबसे नंबर 1 पे जो आता है अवार्ड वो है भारत रत्न, जो भारत रत्न मिलता है वो नंबर 1 पे। दूसरा है पद्म विभूषण और पद्म भूषण, तो है ना, ये इनकी रैंकिंग है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण जो मिलता है, और ये है आपको पद्मश्री। उसके बाद 4th नंबर में पद्मश्री है, आपको मिलता है पद्मश्री। तो ये आपको ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। काशी यात्रा स्कीम इंट्रोड्यूस बाय विच गवर्नमेंट? काशी यात्रा, तो काशी तो पहले बात करूँ यह है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसका आंसर जो होगा ये अलग है क्योंकि ये काशी यात्रा स्कीम जो इंट्रोड्यूस किया है वो कर्नाटक की गवर्नमेंट की है। चलिए
अब यहाँ पे सेंसेक्स से रिलेटेड 2011 का सेंसेक्स देखिए, 2011 का सेंसेक्स जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं है सेंसेक्स से रिलेटेड 2011, क्योंकि लास्ट सेंसेक्स वही हुआ है, हर एक 10 साल में होता है, हालांकि कोरोना की वजह से हुआ नहीं था। तो 2011 से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप झारखंड एसएससी की बात करें या सेंट्रल एसएससी की बात करें, तो सेंसेक्स 100% क्वेश्चन रहता है, तो उसकी बात करेंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशियो वॉज डैश फीमेल्स पर 1000। तो फीमेल्स का रेशियो 1000 मेल्स पे क्या था, 919 चाइल्ड सेक्स रेशियो का। तो सबसे कम जो था वो था केरला में, सॉरी माफ़ करिएगा, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो आपका केरला में मिलता है। फीमेल्स कैंडिडेट्स उसमें ज़्यादा होते हैं, लेकिन सबसे कम सेक्स रेशियो जो है आपका बात करें तो आपको मिलेगा आपका हरियाणा में। हरियाणा में सेक्स रेशियो काफ़ी कम है फीमेल्स कंपेयर टू मेल्स। तो ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, रानी करना नायक हु वॉज अवॉर्डेड पद्म श्री इन 2014 में, जिनको पद्म श्री मिला है, रानी कर्मा, तो किस डांस के फॉर्म के हैं, तो कथक से रिलेटेड है। तो कथक डांस फिर से आ गया क्वेश्चन, है ना, डांस फॉर्म से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आर्म्स एक्ट विच डिसअलाउड इंडियंस फ्रॉम हैविंग आर्म्स वॉज पास इन। देखिए, ये आर्म्स एक्ट से रिलेटेड है, आप आर्म्स नहीं रखते, हथियार नहीं रख सकते, वो 1878 में पास किया गया था। ये पास किया था लॉर्ड आपका जो है लॉर्ड लिटन। अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री तो लॉर्ड लिटन और रिपन का भी नाम आता है। तो लॉर्ड लिटन जो है आपका उन्होंने पास किया था। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पास किया था इसी समय 1878, इसलिए दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये याद रखने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट जो पास किया लॉर्ड लिटन, तो ये याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन, LYTTON, है ना। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये क्वेश्चन आप ट्रिक से ही बना सकते हैं। देखिए, ग्रुप ऑफ राइबोसोम जानते होंगे, सेल्स में जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रियाज वगैरह होते हैं उसी की बात की गई है ना। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पावरहाउस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सेल वॉल्स, ये सब सेल का स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिएगा। एनिमल सेल, प्लांट सेल, दोनों की बात करेंगे हम लोग, है ना। तो राइबोसोम्स जो है यहाँ अटैच टू mRNA, उसको क्या बोलते हैं, नोन एज। तो देखिए, राइबोसोम ग्रुप्स है, तो ग्रुप्स में देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पॉली समझ जाइए, और राइबोसोम्स तो सोम्स लगा दीजिए, पॉलीसोम्स इसका होगा सही आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। एवरी लॉ इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट हैज़ टू बी इन कन्फर्मिटी विद द। अब देखिए, इसका अगर मैं हिंदी बात करूँ तो कोई भी लॉ अगर बात कर रहे हैं, कोई बनता है तो उसको किसके आधारित पे होना चाहिए, मतलब किसके आधारित से होना चाहिए, इसको फंडामेंटल राइट्स पे होना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे होना चाहिए, प्रेमल पे होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन पे होना चाहिए। तो इसका सही आंसर कॉन्स्टिट्यूशन के आधारित पे होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कोई लॉ इनेक्ट आप करवा दिए। तो इसका सही होगा आंसर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आखिरी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब अगर आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो आपको ये पता होगा। अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग ड्यू टू द मिसमैच बिटवीन जॉब अवेलेबिलिटी इन द मार्केट एंड स्किल ऑफ अवेलेबल वर्कर्स इज कॉल्ड। अब देखिए, जॉब जो मार्केट में अवेलेबल है और आपके पास जो स्किल है, अगर वो मिसमैच हो रहा है, मतलब मार्केट में बहुत सारे जॉब्स हैं लेकिन आपका स्किल उसको अलाउ नहीं कर रहा है उस जॉब को करने के लिए, तो उस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट, उस टाइप की बेरोजगारी को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और आपका और बाकी ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, वो सीजनल मतलब एक सीज़न में आपको काम मिल रहा है, एक सीज़न में नहीं मिल रहा, उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ये भी कई बार आपका पूछा जाता है। इकोनॉमिकल जो है आपका, इकोनॉमिक्स गुड्स एंड सर्विसेज में कमी के कारण अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट होना पड़ रहा है, मतलब हटा दिया जा रहा है, तो उसमें को भी बोलते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चंस जो कई बार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये इम्पोर्टेंट आपके झारखंड एसएससी के लिए भी है, क्योंकि उसमें भी करंट अफेयर्स जीके जीएस वगैरह हैं, तो उसके लिए भी है ये लेक्चर, और एसएससी सीजीएल के लिए भी जो अभी आप देने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। इसमें करंट अफेयर्स की मात्रा कम थी, क्योंकि ये क्वेश्चंस फिक्स क्वेश्चंस हैं जो हर एक बार रिपीट होते रहते हैं। तो आशा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।